जम्मू कश्मीर की जनता के पास अगर एकमात्र विकल्प है कोई, वो विकल्प है आम आदमी पार्टी। जम्मू कश्मीर के अंदर आज सरकारी शिक्षा व्यवस्था की बुरी हालत है, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की बुरी हालत है। ये आम आदमी पार्टी की टक्कर में कोई नहीं है। आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे जो हैं वो गाँव के अंदर हमारे कार्यकर्ता हैं, वो शहरों के अंदर हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं। आम आदमी पार्टी में जो आ गया वो खास नहीं हो सकता, वो आम ही है, वो आम ही रहेगा। आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। जय मां डोगरी, मैं अक्षर सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम जम्मू में आम आदमी पार्टी के ऑफिस में मौजूद हैं और मेरे साथ जम्मू प्रोविंस के आम आदमी पार्टी के कन्वीनर ओम प्रकाश खजूरिया जी मौजूद हैं। ओम प्रकाश खजूरिया जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन है। शुक्रिया जी, शुक्रिया। ओम प्रकाश जी, आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अपना विस्तार करना शुरू कर दिया है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए आम आदमी पार्टी ने क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया है। देखिए, सबसे पहले तो सभी जो आपके व्यूअर हैं उनको जो मैं बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी का जो एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है, वो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो पूरे देश के लिए है। वो है मानव संसाधनों का विकसित करना, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। और ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़रूरी है हेल्थ एंड एजुकेशन। और आम आदमी पार्टी का जो मानना है कि जब तक देश के जो भविष्य है वो शिक्षित नहीं होगा, जब देश का भविष्य स्वस्थ नहीं होगा, देश के नागरिक स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक किसी भी राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। तो जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है कि हमारे जो मानव संसाधन हैं उनको कैसे विकसित किया जाए। तभी हम जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका हम इस्तेमाल कर सकेंगे साइंटिफिक तरीके से। तो ये आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है पूरे देश में एक जैसा ही है। जम्मू कश्मीर के ऊपर भी जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में भी हमारी ये आम आदमी पार्टी का जो मानना है कि जहाँ के जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो मानव ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनका आज तक उनको नज़रअंदाज किया गया। और ख़ास करके जम्मू कश्मीर के अंदर आज सरकारी शिक्षा व्यवस्था की बुरी हालत है, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की बुरी हालत है। इन सभी चीज़ों को ठीक करना आम आदमी पार्टी के लिए प्राथमिकता रहेगी। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख रविंद्र रैना जी का ये कहना है। उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं। सही कहा उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बोला कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। आम आदमी पार्टी आ गई है, उनकी टक्कर में कोई नहीं है। बेसिकली वो कहना ये चाहते थे कि आम आदमी पार्टी की टक्कर में इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर अगर सबसे ज़्यादा ज्वाइनिंग जो हो रही है, सबसे ज़्यादा जो लोग चर्चा कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा कुछ चर्चा का विषय है हर नुक्कड़ कॉर्नर के अंदर जो चर्चा का विषय है वो आम आदमी पार्टी है। तो इससे बौखलाहट में आके जो है हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना जी, आज उनको ये कहना पड़ गया कि आम आदमी पार्टी की टक्कर में कोई नहीं है। कहने का भाव उनका ये था। पर दूसरी ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जो लोगों को एक लुभावने वादे किए थे, आज वो सभी जगह पे, सभी फ्रंट्स पे फैली रही है। जम्मू कश्मीर की जनता भारतीय जनता पार्टी से फेड अप हो चुकी है। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियां वो तो पिछले 76 सालों से 70 सालों से वो जो था उनका रवैया वो तो देख चुकी थी, बट जो बाकी बचा था 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी का, वो भी लोगों ने देख लिया। तो लिहाजा अब जम्मू कश्मीर की जनता के पास अगर एकमात्र विकल्प है कोई, वो विकल्प है आम आदमी पार्टी। क्योंकि आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक विकल्प नहीं है, हमारा एक दलीय विकल्प नहीं है, एक राजनीतिक विकल्प है। और आम आदमी पार्टी वैकल्पिक नीतियों के साथ देश के अंदर राजनीति करती है। खजूरिया साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी में ताबड़तोड़ ज्वाइनिंग हो रही है, 13 करोड़ मेंबरशिप वाली पार्टी भाजपा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में ऐसी हवा चलेगी, आम आदमी पार्टी की टोपियों में छेद हो जाएंगे। चूं-चूं का मुरब्बा है आम आदमी पार्टी। जिन लोगों को कहीं जगह नहीं मिलती वो आ जाते हैं आम आदमी पार्टी में। कुछ महीनों बाद आम आदमी पार्टी नहीं दिखेगी जम्मू कश्मीर में। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के अंदर, उनके कार्यालय के अंदर सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय है वो कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर
भारतीय जनता पार्टी अपना बेस कहाँ मान के चल रही थी? जम्मू में। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी अपना बेस कहाँ मान के चल रही थी? कश्मीर के अंदर। और जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये क्षेत्रीय पार्टी के रूप में है, मतलब एक पर्टिकुलर खित्ते के अंदर संकुचित हैं। कोई पार्टियां जम्मू खित्ते के अंदर है, कोई पीर पंजाल के अंदर है, कोई चनाब वैली के अंदर है, कोई कश्मीर के अंदर है, कोई कश्मीर में कश्मीर नॉर्थ में है, कश्मीर साउथ में है। बट एकमात्र जो पार्टी है वो आम आदमी पार्टी, जो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आप किसी भी गांव के अंदर चले जाओ, वहाँ पे आम आदमी पार्टी की मेंबरशिप आपको मिलेगी। सर, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आपके जो युवा नेता हैं आम आदमी पार्टी के, जम्मू कश्मीर में जो लोगों के मुद्दे हैं उन्हें लेकर उनके बीच में जा रहे हैं। जैसे स्मार्ट मीटर हो गया, उसको लेकर भी आपके नेतागण हम देखे सिटी में घूमते हुए। और पिछले दिनों हमने देखा कि परेड के अंदर जो सड़क के ऊपर एक पार्किंग बनी हुई थी, उसे लेकर आपके नेतागण थे, उन्होंने वो सवाल उठाया। अभी वो फिलहाल वो पार्किंग बंद कर दी गई है। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से भी प्रेशर रहता है। हमने सुना है कि आपके कुछ अधिकारियों को पुलिस विभाग ने उठाया था, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब हम जनहित में काम करेंगे, जनहित के काम करेंगे, तो ये जो वो प्रशासन जो आज तक जनहित के मुद्दों को दबा के चल रहा था, तो उन्होंने तो इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। पहली बात तो ये है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक डिसिप्लिन कार्यकर्ता हैं। हमारी टीम जो हेल्थ विंग है, आपने देखा होगा कि डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाके वहाँ हॉस्पिटल्स के अंदर कमियां क्या हैं, कहाँ व्यवस्था का फेलियर है, वहाँ पे उन सभी चीज़ों को आम जनता तक पहुँचा रहे हैं, उसको हाईलाइट कर रहे हैं। तो यकीनन ये ऐसी कार्रवाइयाँ होने की हमें उम्मीद है कि होंगी, बट उसके लिए हमारे कार्यकर्ता जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं किसी भी हद तक ये सहन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम जनता के लिए, आम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, आम जनता के लिए लड़ रहे हैं, आम लोगों की सुख सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं। जब हम बिजली पानी के लिए लड़ रहे हैं, हम स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं, तो किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? इस प्रशासन के खिलाफ, इस शासन के खिलाफ ही तो लड़ रहे हैं ना। तो शासन और प्रशासन के खिलाफ जब हम लड़ाई लड़ेंगे तो नेचुरली प्रशासन अपना सख्त रवैया अपनाएगा, बट हम जनता की बात लेके, हम आम जन की बात लेके शासन और प्रशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी जो आम आदमी पार्टी है उसके एक नेता ने बयान दिया था कुछ दिन पहले कि अगर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी अगर 5 सीटें भी ले लेगी तो मैं मुंडन करवाकर गधे की सवारी करूंगा। उस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये आप मीडिया वाले का एक वो रहता है कि कोई एक चीज़ पकड़ के उसको आप घुमाते रहते हो। किसी का निजी बयान क्या हो सकता है, ठीक है, तो किस संदर्भ में उसने बोला होगा। जब हम बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, तो ये साफ क्लियर कट बात है कि आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। और हम जब बात कर रहे हैं सरकार बनाने की, तो हम ये भी साथ कह रहे हैं कि दिल्ली और पंजाब दोहराया जाएगा। सर, वो जो सदस्य हैं जिन्होंने ये बयान दिया, मीडिया का काम है कि जो बात दिखती है उसको सबके सामने रखना। अब वो सदस्य आम आदमी पार्टी में हैं या उन्हें आम आदमी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया? देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी कहती है कि हम जम्मू कश्मीर में 88 सीट्स लेके आएंगे, असेंबली के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक 88 होंगे आउट ऑफ 90 से, तो बहुत क्लियर कट बात है। सर, अगर 90 हैं तो 88 क्यों, 90 क्यों नहीं? वो कौन सी हैं जो आप छोड़ रहे हैं? कुछ विपक्ष के लिए भी छोड़ना चाहिए ना हमें। हम डेमोक्रेटिक सेटअप में जी रहे हैं। हम हिंदुस्तान में पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में कुछ विपक्ष भी रहना चाहिए ताकि हमारी कमजोरियां ढूंढ के हमें बताए। हमारे नज़दीक रहने चाहिए ना, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, तो 1-2 लोग तो रखने चाहिए ना जो हमें भी बताएंगे कि आप यहाँ पे हर कोई सक्षम नहीं होता, बट कुछ गलतियाँ निकालने वाले तो हमें 1-2 लोग चाहिए असेंबली के अंदर। जी। सर, आने वाले दिनों में हम कौन से नए चेहरे हैं जो बड़े चेहरे हैं दूसरी राजनीतिक पार्टियों के, जो हम आम आदमी पार्टी में देखेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे जो हैं वो गांव के अंदर हमारे कार्यकर्ता हैं, और शहरों के अंदर हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं। हर जगह पे हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो आम आदमी पार्टी के, वही सब बड़े चेहरे हैं। हम आम आदमी पार्टी हैं, हम आम जन हैं। तो सर, आप कह रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी हैं, आम जन हैं, लेकिन जो अभी पिछले दिनों में दिल्ली में जाकर जॉइनिंग हुई, अदर पार्टी से लोग आए, वो तो बड़े बड़े नेता हैं, वो तो आम नहीं है, वो तो ख़ास है। देखिए, जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें हैं? 90 हैं। 90 है ना। तो 90 लोग हमें
जो आम जन से लेके चलने हैं। मतलब उसमें आम भी रहेंगे और खास भी रहेंगे। नहीं, खास कि जहाँ आम आदमी पार्टी में जो आ गया वो खास नहीं हो सकता, वो आम ही है, वो आम ही रहेगा। हमारा बूथ कार्यकर्ता और कन्वीनर एक समान बैठ के काम करते हैं। अच्छा, आखिर में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपके कार्यकर्ता ज्वाइन कर रहे हैं और सब में एक उत्साह है कि अरविंद केजरीवाल जी कब जम्मू आएंगे? जब आएंगे सबसे पहले मीडिया वालों को पता चलेगा। ओम प्रकाश जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये थे जम्मू प्रोविंस के आम आदमी पार्टी के इंचार्ज ओम प्रकाश खजूरिया जी। काफ़ी सारे सवाल हमने इनके आगे रखे और बड़े ही बेबाकी से और अपने अंदाज में इन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया और कहा कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल जी मंदिरों के शहर जम्मू में आएंगे। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू, जय भारत।